अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये हम इसके दूसरे हिस्से में थे, अब हम इसके तीसरे हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जोधाबाई का महल, रुकैया, सलीमा सुल्ताना का महल, और अब हम इसके तीसरे हिस्से में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये देखिए, अब इसके हम 3 पार्ट में बटा हुआ है ये पूरा। अब इसके हम तीसरे पार्ट में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहला पार्ट जो था वो बुलंद दरवाजा वाला हिस्सा था, दूसरे में जोधाबाई का महल मुख्य रूप से प्रवेश कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट अद्भुत, ये दीवाने खास है, ये आम लोगों के लिए ये स्थान खुला रहता था। पंचमहल, पंचमहल के नाम से विख्यात है। इसकी हर मंजिल अपनी निचली मंजिल से छोटी है और सबसे ऊपरी मंजिल पर 4 स्तंभ पर आधारित एक छतरी है। इसमें कुल 176 स्तंभ हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकरण हैं। महल की पहली से 5वीं मंजिलों में क्रमशः 84, 56, 20, 12 तथा 4 स्तंभ हैं। यह महल मनोरंजन का स्थान था। इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर बैठकर शहंशाह गर्मियों की शाम की ताज़ी हवा तथा रात में चांदनी का आनंद लेता था। हरम की बेगम भी पर्दे वाले रास्ते से यहाँ आती थीं, जो तीसरी मंजिल से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे बगीचा है और पहले यहाँ पर चमेली का और गुलाब का बाग हुआ करता था, जिसकी ठंडी ठंडी हवा और सामने यहाँ से ठंडी ठंडी हवा दोनों की टकरा के जब इस बगीचे से इस महल के अंदर जाती थी तो बहुत ही अद्भुत आनंद आता था। और ये पंचमहल है और मुझे लगता है हम इसको नीचे से अगर आपको दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। बहुत देखिए, हाइट इसकी बड़ी नीची है, बहुत कम हाइट का ये दिखाई दे रहा है। ये पंचमहल है। पंचमहल आप देख पा रहे हैं, ये इसकी पहली मंजिल और यहाँ से हम नीचे प्रवेश करेंगे। यहाँ से देखिए, ये पंचमहल दिखाई दे रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, ये है पंचमहल। यहाँ पर सबसे ऊपरी मंजिल पर शहंशाह अकबर बैठकर ठंडी ठंडी हवा लिया करता था और यहाँ पर चमेली और गुलाब का बगीचा हुआ करता था, जिसकी हवा जब इससे टकरा के जाती थी तो गर्मी के दिनों में चांदनी रात में अद्भुत आनंद। पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो है पंचमहल। देखो, आपको अलग अलग 5 इमारतें दिखाई दे रही होंगी। हम इसके पीछे और देखते हैं क्या है। और हाँ, खजाना। यह है दीवाने खास। दीवाने खास के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यहीं पर अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीने इलाही। एक नया धर्म, उसका गवाह है ये दीवाने खास। यहाँ बीच की जो गुंबद है ये डबल मंजिल जैसा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ इसके ऊपर एक सिंहासन लगता था, यहाँ अकबर बैठता था। इसके चारों ओर जो उनके मंत्री बैठते थे, ऊपर जाने का इसमें रास्ता है जो बंद कर दिया गया है। और ये बाहर से देखने में 2 मंजिल लगता है, लेकिन ये 1 मंजिल है। और इस गेट के रास्ते से इस तीसरे भाग से हम बाहर हो सकते हैं। आप यहाँ से बाहर ना निकलें, अन्यथा आपकी एंट्री खत्म हो जाएगी और आपको फिर से टिकट कटाना पड़ेगा। खास क्या है? मतलब यहाँ जनता बैठती थी ये प्रांगण में है? अच्छा, ये पंचमहल अब सामने यहाँ से दिखाई दे रहा है। पूरी इमारत में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जो अंग्रेजों द्वारा निकाल लिए गए हैं। जगह जगह पर आपको वो स्थान दिखाई देंगे जैसे लगता है कि यहाँ से, ये देखिए आप, बीच बीच में स्थान जहाँ पर हीरे जवाहरात थे। और अब हम पहुँचे हैं उस स्थान पर जिसको कहते हैं अनूप तालाब। यहाँ आप देख रहे हैं बीच में एक चबूतरा बना हुआ है और 4 रास्ते यानी 4 मीनार, जिनको कहते हैं 4 रास्ते हैं यहाँ तक जाने के लिए। यहाँ बीच में तानसेन
जो कि महान गवैये थे, जो हरिदास के शिष्य थे, जो राग वगैरह यहाँ पर गाते थे। और ये चारों तरफ तालाब जो है वो आवाज़ में एक इको पैदा करता था। और सामने अकबर की ख्वाबगाह है और सामने दीवाने खास है, यहाँ से सब लोग बैठकर उनको सुनते थे। फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद आती है। और उससे 200 मीटर के एरिया में हम जिस इलाके में घूम रहे हैं ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले आप एक दूसरा भाग देख चुके हैं। उस दूसरे भाग में रानियों के महल थे, अकबर का हरम था, जिसमें आपने देखा कि रुकैया बेगम का, सलीमा सुल्ताना बेगम का, मरियम बेगम का, जोधा बाई का महल, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर भी था। और ये अकबर की ख्वाबगाह है, यानी सोने का स्थान। ये इसलिए ऊंचे जगह पर वो सोया करता था, यहाँ उसका बेड लगता था। नीचे गुलाब जल भरा रहता था, पूरा गुलाब का इत्र भरा रहता था, ठंडी ठंडी यहाँ हवा आती थी। और ये है अकबर का ख्वाबगाह यानी सोने का स्थान। अब हम इस स्थान से आगे की ओर बढ़ते हैं। दीवाने खास के सामने है चौपड़। यहाँ पर डांसिंग गर्ल खड़ी होती थी गोटियों के स्थान पर। महिलाओं को खड़ा किया जाता था इसमें गोटियों के स्थान पर। और वो जब जैसे उसका नंबर आता था और जैसे यहाँ गोट पड़ती थी तो वो डांस करती हुई उस स्थान पर, बीच के पत्थर पर वो बैठते थे अकबर और उनकी रानियाँ। और बीच के पत्थर पर अकबर और उनकी रानियाँ बैठती। बहुत बढ़िया, एक नंबर। हमारे साथ में बहुत बड़े बड़े कलाकार लोग हैं। ये 64 साथियों, फतेहपुर सीकरी के 3 वीडियो हैं। और चूंकि बहुत वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए 8-8 मिनट के लगभग 3 वीडियो डले हैं। और अब हम फतेहपुर सीकरी से ले रहे हैं विदा। पीछे आपको बुलंद दरवाज़ा दिखाई दे दिया होगा और ये बस स्टैंड, यहीं से आप बुलंद दरवाज़ा के लिए ऊपर चढ़ के जाते हैं। ये गार्ड रूम, यहाँ पर आप सामान जमा करते हैं। और फतेहपुर रेलवे स्टेशन 5 मिनट की दूरी पर है यहाँ से। और बिल्कुल जस्ट सामने ये है आपका बस स्टैंड और यहीं से आपको देखिए बुलंद दरवाज़ा दिखाई दे।